हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा और मुझे पीएचडी में एडमिशन लिए हुए लगभग 9 मंथ्स हो गए हैं। और अगर आप पीएचडी कर रही हैं या भविष्य में करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी 9 मंथ्स की पीएचडी जर्नी कैसी रही और मैंने 9 मंथ्स में क्या क्या किया। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था जुलाई 2025 में। तो मतलब मुझे पीएचडी में 2025 में ही एडमिशन मिला था। तो फर्स्ट मंथ था मेरा जुलाई। तो मैं जब सुपरवाइजर के पास गई, अगर आपको नहीं पता है तो पीएचडी में हमें एक गाइड अलॉट किया जाता है, मीन्स सुपरवाइजर या फिर जो हमें गाइड करता है कि हमें रिसर्च में क्या क्या करना है, वही हमें होमवर्क देता है, वही हमें टास्क देता है। जो हमें वो टास्क देते हैं वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो मैंने जब सुपरवाइजर से पूछा कि सर मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मतलब अब मैंने अपने बीएससी एमएससी के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन मेरी बीएससी एमएससी की बुक्स मैंने अलमारी में बंद करके रखी हुई थी और मैं इधर हॉस्टल में आई हुई थी। और मैंने जो नेट की प्रिपरेशन की थी उसके दौरान जो नोट्स बनाए थे वो भी मैंने ऐसे ही अलमारी में रखे थे। तो मैं जब भी घर गई और घर जाकर मैं अपने सभी नोट्स को बुक्स को लिख कर आई और फिर मैंने उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, रिविजन करना अपने आप में एक बोरिंग टास्क होता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत बोरिंग था। बस जैसे मन किया, कभी थोड़ा पढ़ लिया, कभी कल को थोड़ा पढ़ लिया, कभी आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, तो यही होता था। तो और पढ़ाई से थोड़ा कनेक्शन भी छूटा हुआ था, तो एकदम से पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था। तो जुलाई के मंथ में रिवीजन भी किया था। इन द मंथ ऑफ अगस्त मैंने प्रोग्रामिंग पर फोकस किया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, मैंने प्रोग्रामिंग पर फोकस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हमारी अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। कि वैसे मुझे थोड़ा बेसिक्स आता था, सी का भी आता था, सी प्लस प्लस का भी आता था, मैथलैब का भी आता था, और बेसिक्स आता था। मतलब मैंने कभी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो मैंने पर्सनली मुझे ये तीनों लैंग्वेजेस का बेसिक्स आता था, लेकिन हमारे इधर रिसर्च में लगभग मैटलैब या फिर पाइथन, इन दोनों में से एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। तो मुझे मैटलैब का भी बेसिक्स आता था, पर मैंने मैटलैब को पढ़ना प्रेफर नहीं किया। पर्सनली मैंने प्रेफर किया पाइथन को पढ़ना। इसके पीछे का मेरा रीजन ये था कि पाइथन जो है वो मैं खुद से सीखना भी चाहती थी और ये इजी टू यूज लैंग्वेज थी, करंट ट्रेंड में भी चल रही है। और इसका कंटेंट, इसका बेसिक्स और यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड सब वीडियोज अवेलेबल हैं। हम जितने चाहें उतना कंटेंट इसके लिए हम देख सकते थे। तो मैंने पर्सनली पाइथन पढ़ना प्रेफर किया और पाइथन के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के ध्यान दिया। उसके बेसिक्स प्रोग्राम, बेसिक सिंटैक्सेस भी नहीं आते थे मुझे, उनके लिए कोड बना बना कर दी। इसके बाद क्या होता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर मुझे लगा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, और मैंने जाकर अपने गाइड को बोल दिया, सर मैंने पाइथन पढ़ ली, पूरी पाइथन पढ़ ली। फिर उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम दी, जो कि एक रिसर्च पेपर की प्रॉब्लम थी। उसमें हमें क्या करना था, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं रिसर्च पेपर के वो रिप्रोड्यूस करने थे, बेसिकली ग्राफ्स बनाने थे। और तो वो करने लगी तो मुझे पता चला यार इसके लिए तो नंपाई और मैटप्लॉटलिब भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने नंपाई लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का बेसिक्स पढ़ा इन द मंथ ऑफ सितंबर, और साथ में उस कोड को करने की कोशिश भी की। वो कोड में करने का बहुत ट्राई किया, पर मैं नई थी, मैं बिगिनर थी। वो कोड मैंने बना दिया, जो बहुत मेहनत से मैंने इस कोड को लिख दिया, लेकिन वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था वो एग्जैक्ट पेपर वाले रिजल्ट नहीं थे। वो कुछ और ही, मतलब बिल्कुल अलग ही चीज प्रोड्यूस कर रहा था। हमारे कहीं ना कहीं सिंटेक्स एरर था। तो मैंने उसे रिमूव करने की कोशिश तो की थी, पर वो नहीं हुआ था। तो मैं इरिटेट हो गई, तो मैंने उसे छोड़ दिया, एकदम उसे छोड़ दिया। हम अभी नहीं, बाद में करते हैं। फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, पीएचडी में हमको 3 मतलब बेसिकली हर जगह अलग अलग रूल होता है। पीएचडी में हमें कोर्स का कंप्लीट करना होता है।
है, कहीं पर वो 6 मंथ्स का होता है, कहीं पर वो 12 मंथ्स का होता है। हमारी डिपार्टमेंट में हमारा वो तो 12 मंथ्स का था, मतलब 1 ईयर का कोर्स था। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। और 3 सब्जेक्ट्स कोर्स वर्क में थे, तो एक सब्जेक्ट में हमें प्रेजेंटेशन देना होता है और 2 सब्जेक्ट्स के हमारे एग्जाम्स होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स, तो मेरी उसकी प्रेजेंटेशन थी 14 अक्टूबर को। तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन की ऑलमोस्ट 1 वीक। आफ्टर डेट मैंने फिर वापस से अपनी वही प्रॉब्लम जो मुझे सर ने दी थी उसे करने का ट्राई किया। फिर वो मुझसे नहीं हो रही थी कि मैंने उसे स्किप कर दिया, कि मैंने सोचा अभी कोर्स वर्क पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरा कोर्स वर्क का जो एग्जाम था उसकी डेट आ गई थी 28 नवंबर को होने वाला है, और मुझे नवंबर में वर्कशॉप पर भी जाना था। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, वर्कशॉप से आने के बाद करेंगे। तो 10 डेज मेरे लगभग, मैं वर्कशॉप वैसे 5 डेज की थी, पर आना जाना भी था, पर मेरे को लगभग 10 डेज लग गए थे। तो हमारे 10 डेज जो है मैंने फुल एंजॉय किया। हमारी वर्कशॉप थी MNMIT इलाहाबाद में, उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। हम घूमे, बनारस भी घूमे थे और प्रयागराज तो फुल घूमे ही थे। तो उसके बाद 10 मंथ्स फुल एंजॉय किया था। फिर हम जब आए वापस, तो आने के बाद तो प्रेशर हो गया था कि अब तो एग्जाम है 28 नवंबर को और उसका कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मैंने बाउंड्री और थ्योरी का जो मेरा एग्जाम था 15-20 दिन जितने भी मेरे पास दिन बचे थे वो फुल, मतलब पूरा जोर लगा के उसे पढ़ने की कोशिश की। फिर दिसंबर में मेरा थर्ड एग्जाम था, वो 19 दिसंबर को था। उसको मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की, 20 दिन मेरे उसे पढ़ने में निकल गए। तो मेरा दिसंबर मंथ भी यहीं से चल गया। आफ्टर दिसंबर मतलब जब मेरा ये कोर्स का एग्जाम हो गया, मैंने फिर उस प्रॉब्लम को करना शुरू किया, पर वो करने लगे तभी पता चला कि प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होने वाली है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये हर जगह का रूल नहीं है, पर हमारे डिपार्टमेंट में आफ्टर एवरी 6 मंथ्स एक प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है। तो वो प्रेजेंटेशन भी मेरा दिसंबर में ही था। तो वो हुआ। उसके बाद इन मंथ ऑफ जनवरी मैंने फिर से उस बोर्ड पर ध्यान दिया। मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए थे। मेरे कहने का मतलब ये है, जनरली हमारे साथ ये होता है, अगर आपको कोडिंग का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख देते हैं तो हमें लगता है अगर हम उसमें थोड़ा माइनर चेंज कर देते हैं तो पूरा प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो जाता है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, कभी ये सारा सारा जो मेरा कोड है ये खराब ना हो जाए। तो मैं क्या करती थी, तो रोज की नई डेट डालती थी 1.jn.py और फिर वो कोड पूरा कॉपी करके उसके अंदर करती थी और जो भी चेंज करना होता था उसमें करती थी। ऐसे कर करके मेरी हर रोज की डेट के नए प्रोग्राम बन गए। लेकिन एक भी प्रोग्राम मुझे सही से, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा था। इतने सारे प्रोग्राम हो गए थे, कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं एक ही कोड में बार बार उसी को देखूंगी कि मुझे क्या एडिट करना है। मैं ये गलती करेंगी, बार बार उसको कॉपी करके कर रही थी ना, तो मेरा पता ही नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी को मैं सही करूँ, इस तरीके से कर रही थी। तो मेरा 12 जनवरी को मेरा कोड कंप्लीट हो गया था और मेरा जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट मैच हो गया था। इसके बाद फिर मैंने कोर्स वर्क पढ़ना था। कोर्स वर्क का सोचा नहीं था, जनवरी भी मैंने पूरा कोर्स वर्क नहीं पढ़ा था। इन द मंथ ऑफ फरवरी फिर मुझे याद आया अब तो कोर्स वर्क पढ़ना ही है, तो मैंने उसके सिलेबस को, उसके बुक्स को, मटेरियल्स को अरेंज करना शुरू किया और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, मतलब फरवरी में मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा था क्योंकि शुरू शुरू में जोश होता है। फिर वही बैटरी गुल, पहले हम बहुत जोर से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती थी, 2-3 दिन पढ़ा, फिर वही, अब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। फिर इन द मंथ ऑफ मार्च होली सेलिब्रेशन था, तो होली सेलिब्रेशन तो हुआ ही, एंजॉय किया। ये मतलब बच्चे छुट्टियों में भी जाते हैं, पर मैं नहीं गई थी, मैंने अपने हॉस्टल में ही होली सेलिब्रेट की थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने हॉस्टल में होली सेलिब्रेट की, बहुत इंजॉय किया। इसके बाद फिर वही कोर्स, वापस से कोर्स वर्क पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैं अब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स वर्क था उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहा, उसका आउटपुट भी अच्छा नहीं रहा, मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं था। तो आई डोंट फील सॉरी फॉर इट, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगी। आई होप कि मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम मेरे बहुत अच्छे जाएंगे
और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।